क्लाइमेक स्टडी चैनल पर मैं रत्नेश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पार्ट जो है इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पीछे हम आपको इंट्रोगेटिव और असर्टिव के बारे में बता चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम वाक्य के प्रारंभ में लेट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, लेट का प्रयोग, फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, देखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई थ्योरी तो नहीं होता है। हाँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे है सेंटेंस पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पे भाव निकल रहा है इस पत्र को पोस्ट करो। अब दिस लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है, तो हम बाई यू का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले बता देते हैं कि नोट देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्यों में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर होता यू सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट आगे आया नहीं है, तो इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट को ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और बाई यू जो लास्ट में सब्जेक्ट होता है, बाई यू जो यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता था सेटिंग में, इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अब एग्जांपल देखिएगा। पोस्ट दिस लेटर, इसमें है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अनुसार लेट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं और वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। तो बी का प्रयोग आपका ये देखिए, लेट दिस लेटर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्ट का पोस्टेड हो जाएगा। आगे का सेंटेंस देखिएगा। आगे के सेंटेंस में है टेल हिम टू वेट। टेल हिम टू वेट, उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहो। अब यहाँ पे टू वेट ये आपका बन गया है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट। टेल हिम टू वेट इन्फिनिटिव बन गया है। टेल हिम, उसे कहो, टू वेट, प्रतीक्षा करने के लिए, नानी ने का अर्थ देगा। तो ऑब्जेक्ट हमने जब हिम को बना लिया, ऑब्जेक्ट जो हमारे हिम हो जाएगा, तो इसके पहले हमको लेट का प्रयोग करना है और इसके बाद बाई का प्रयोग। वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, और टू वेट एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में पीछे हमारे सेंटेंस के जुड़ जाएगा, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और नोट देखिएगा, ऑर्डर एक्सप्रेस करने वाले वाक्यों में, जैसे वाक्य जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से आज्ञार्थक वाक्य है, कोई आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों का सेंटेंस जो है हम ऊपर की भांति तो बना सकते हैं। देखिए, इसमें भी आपको पोस्ट दिस लेटर, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है। टेल हिम टू वेट, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है। तो एक मेथड तो हो गया लेट का प्रयोग करके, और दूसरे मेथड में हम ऑब्जेक्ट के साथ शुड और फिर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। चीज़ें वही हैं, चाहे आपको समझ में आता है ऊपर वाले नियम से बनाइए या नीचे वाले नियम से, दोनों ही करेक्ट होगा।
तो इसमें हम शुड का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे हो गया आपका पोस्ट दिस लेटर, इसी सेंटेंस के लिए ले लीजिए पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। क्या हो जाएगा, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। और हम दूसरे सेंटेंस को उसी प्रकार से बना सकते हैं, टेल हिम टू वेट, ही क्या हो जाएगा, टेल हिम टू वेट, ही शुड बी टोल्ड टू वेट। इस तरह से हम कर सकते हैं शुड का प्रयोग करके। ही शुड बी टोल्ड या हिम शुड बी टोल्ड टू वेट। हिम का प्रयोग ही करें क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही पैसिव वॉइस में किया जाएगा। सब्जेक्ट तो यू होता है, यू हमेशा गायब हो जाता है। आगे देखिएगा, जब इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसमें से हम क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं। जैसे होता है सेंटेंस आपका कि डू नॉट किल द बर्ड्स, चिड़ियों को मत मारो। तो ये आपके लिए एक एडवाइस किया जा रहा है, डू नॉट किल द बर्ड्स। अब जब इसका हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, और असर्टिव यानी इम्परेटिव सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करेंगे, डू को हटा देते हैं। और द बर्ड्स हमारा ये है ऑब्जेक्ट, तो द बर्ड्स ऑब्जेक्ट को हम लिख के इसके पहले लेट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब डू को हटाने के बाद सीधा ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और बी हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द आया हो, क्या आया हो, प्लीज शब्द आया हो या काइंडली शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों में हम प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं और यू आर एडवाइज्ड, या यदि सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, दोनों में से भाव के अनुसार सेंटेंस के। यदि प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, और यदि एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अगर लिख लिए हम कि प्लीज हेल्प मी। ठीक, अब प्लीज़ हेल्प मी यानी हमारे लिए प्रार्थना किया गया है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। तो प्लीज़ शब्द को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिख लेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये हो जाएगा। काइंडली हेल्प मी आ गया तो ये काइंडली को हम रिमूव कर लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब यदि एडवाइस का भाव प्रकट होता है सेंटेंस में कि यू आर, एडवाइस का भाव प्रकट होता है तो क्या हो जाएगा आपका एडवाइस में। हम एग्जांपल आपको देते हैं, एडवाइस में हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में हमारा हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं डू नॉट किल द बर्ड्स या हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर हो सकता है। अब यहाँ पे इसको हम सेंटेंस को बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, डू नॉट टीच अदर्स, डू नॉट टीच अदर्स, दूसरों को चिढ़ाओ मत, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीच अदर्स। इस तरह से ये इम्परेटिव सेंटेंस का का पूरा नियम है यहाँ आपके सामने है, और इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको
आगे की कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आते हैं। कल की डेट में देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि हमारा उसी समय तुरंत इंग्लिश स्पीकिंग जो भी वीडियो तो देखेगा और शुरू से अंत तक देखेगा, वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपने आप को बहुत ही सहज, बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर पाएगा। तो मैं रत्नेश मिश्रा आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट।